नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट ला सकूं, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। अगर आपके पास जानकारी नहीं होगी तो कभी किसी बात में, किसी मामले में आप फंसने के बाद अपना बचाव भी नहीं कर पाएंगे। जैसे ये व्यक्ति नहीं कर पाया अपना बचाव और 25 साल तक जेल में बंद रहा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको 25 साल बाद रिहा कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि वो जेल में बंद रहा क्योंकि अदालतों ने दस्तावेज की अनदेखी कर कर अन्याय किया है। जी हाँ, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग अपनी गलती की वजह से सज़ा काटते हैं, जेल जाते हैं, अपने अपराधों की वजह से जेल जाते हैं। कभी-कभी लोग फर्जी फँसाने किसी मुकदमे में फँसाने के नाते भी जेल जाते हैं और सज़ा काटते हैं। और कभी-कभी पुलिस जो है अत्याचार करती है, कहीं फँसा देती है किसी को, तो वो जेल में जाते हैं और फँस जाते हैं और जेल में सज़ा काटते हैं। लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ है कि जेल की अनदेखी, दस्तावेज़ों की अनदेखी के नाते कोई व्यक्ति जो है इतने वर्षों तक जेल में रहा है। और मैं आपको बताता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने 25 वर्ष से जेल में बंद दोषी को रिहा कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अपराध के समय वह किशोर था, इसलिए उसे रिहा किया जाता है। दोषी ने 25 साल जेल में बिताए थे और राष्ट्रपति की माफ़ी सहित अपने सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल सज़ा को ख़त्म कराने के लिए कर चुका था। न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि दोषी ओम प्रकाश उर्फ राजू ने अपनी सज़ा के दौरान निचली अदालत में किशोर होने का दावा किया था, लेकिन इसके बावजूद पिछले 25 वर्षों से वो जेल में बंद उसको रहना पड़ा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालतों ने दस्तावेज की अनदेखी करके अन्याय किया है। अदालत ने कहा कि हम केवल यह कहेंगे कि यह एक ऐसा मामला है कि जहां अपीलकर्ता अदालतों द्वारा की गई गलती के कारण जेल में रहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि हमें सूचित किया गया कि जेल में उसका आचरण ठीक था, उसको लेकर कोई भी प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं थी। हालांकि हत्या के लिए दोषी को पहले मौत की सज़ा सुनाई गई थी, फिर उसे आजीवन कारावास में बदला गया था। ओम प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट आने से पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी, जिसमें उसने खुद को नाबालिग बताया था, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि सज़ा पर राष्ट्रपति ने फैसला दे दिया है, इसलिए अब मामले की सुनवाई नहीं होगी। देहरादून में साल 1994 में एक रिटायर्ड कर्नल और उनके बेटे और बहन की हत्या हुई थी। हत्या में ओम प्रकाश को दोषी पाया गया था। हत्या के आरोप में साल 2000 में ओम प्रकाश को कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई थी। हालांकि बाद में सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। आरोपी ओम प्रकाश उसी परिवार में नौकर था जिसमें 3 सदस्यों की उसने हत्या की थी। दोषी को नाबालिग होने के बावजूद केवल बैंक अकाउंट की वजह से उसे बालिग माना गया था, जबकि उसने आरटीआई के जरिए जानकारी निकाली थी, तो पता चला था कि नाबालिग भी अकाउंट खोल सकते हैं। कोर्ट ने आदेश में कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसे अधिकतम 3 साल सुधार गृह में रखा जाना था, लेकिन उसने 25 साल जेल में बिता दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के ओम प्रकाश का स्कूली रिकॉर्ड निकाला गया था। इससे साबित हुआ था कि अपराध के समय वह सिर्फ 14 साल का था। यानी अगर वो जुवेनाइल था तो उसकी सज़ा अधिकतम 3 वर्ष की होनी चाहिए थी, लेकिन उसको सज़ा जो है 25 वर्षों तक वो जेल में रहा वो व्यक्ति, जबकि वो अधिकतम 3 वर्ष रहना चाहिए था इस कृत्य के लिए, और जो सज़ा हमारे कानून में निर्धारित है उसके नाते। लेकिन कोर्टों ने जो दस्तावेज की अनदेखी की, इसलिए उसको लगभग 25 वर्ष बिताने पड़े हैं। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस और देखते रहें, दूसरे वीडियोस भी और शॉर्ट वीडियोस भी। नमस्कार, धन्यवाद।